अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल बहुत ही आसान पेशावरी स्टाइल खीर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत कम टाइम के अंदर बनकर तैयार होती है और बहुत कम बजट के अंदर बनकर तैयार होती है। इस खीर को हम सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ बनाकर तैयार करेंगे। 1 लीटर दूध के साथ ये ढेर सारी खीर बनकर तैयार होती है और इसका टेस्ट तो यकीन करें बिल्कुल खोए जैसा होता है, जैसे कि हमने इस खीर के अंदर खोया ऐड किया हो। लेकिन हम इस खीर के अंदर बिल्कुल भी खोए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक खास चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा हो जाएगा। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चूल्हे के पे मैंने एक पतीला रख लिया था। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी ऐड किया है और जैसे ही पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए ना तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। चावल मैंने यहाँ आधा कप लिया है। ये सिंपल टोटा चावल है जो आप घर में यूज़ करते हैं ना, वही चावल है। इसे मैंने अच्छी तरह धो के तकरीबन 1 घंटे तक भिगो के रखा हुआ था पानी के अंदर। 2 घंटे पानी के अंदर भिगोने से चावल काफ़ी नरम हो चुके हैं। तो बस अब हम इसे गर्म पानी के अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह पकाएंगे यहाँ तक कि चावल अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के अंदर चावल अच्छी तरह गल जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए चावल को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखिए इजीली मैश हो रही है, इसका मतलब ये अच्छी तरह गल चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं पानी भी थोड़ा रह गया है। तो बस इस टाइम में हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है। इस खीर के अंदर हमें चावल के दाने ज़रा से भी नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसे ब्लेंड कर लेंगे ताकि चावल के सारे दाने खत्म हो जाए। चावल को मैं चॉपर के अंदर पीस रही हूँ, आप चाहे तो ब्लेंडर के अंदर भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और चावल को उबालने के बाद मैंने चावल का पानी छाना नहीं था। आपने चावल के अंदर उतना ही पानी ऐड करना है कि आपको यकीन हो कि जब चावल गल जाए तो इसके अंदर पानी थोड़ा रह जाना चाहिए। तो बस हम सारे ब्लेंड किए हुए चावल को एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। तो ये देखिए चावल को मैंने एक बोल के अंदर निकाल लिया है। अब इसे साइड पे रख देंगे और यहाँ चॉपर के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दूध। तो दूध में यहाँ 1 कप ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने आधा कप ऐड किया है और फिर से मैंने आधा कप ऐड किया है। फिर मैं दूध के अंदर ऐड कर रही हूँ रस्क, जो सिंपल रस्क होते हैं ना टी टाइम वाले, वही लिए हैं। इसे हम पापे भी बोलते हैं। ये ऐड कर देंगे। ये तकरीबन मैंने 5 अदद लिए हैं। तो ये वो खास चीज़ है जिसे ऐड करने से खीर का टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा हो जाएगा और इसे ऐड करने से खीर की क्वांटिटी भी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाती है और खीर की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी हद तक थिक हो जाती है। तो बस अब दूध और रस्क दोनों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों को अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखिए आपने इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसे पीसना है, बिल्कुल एक फाइन सा पेस्ट बन चुका है। इस तरह से आपने इसे पीसना है। तो चलिए अब इसे एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे एक बोल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। तो तकरीबन आधा कप मैंने चीनी ऐड किया है और अब हम चीनी को अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसे मेल्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमने इसका एक कैरेमल बनाना है। तो ये देखिए चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तो पानी हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब आप कैरेमल के अंदर पानी ऐड करेंगे ना तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो बस आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो ये मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर ऐड किया है दूध। तो दूध यहाँ मैंने तकरीबन 1 लीटर ऐड किया है। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून के बराबर मिल्क पाउडर और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने इलायचियाँ ऐड की है। तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और दूध को बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए दूध में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ब्लेंड किए हुए चावल ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लेंगे, यहाँ तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाया है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो बस इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कैरेमल। जो हमने कैरेमल बनाया था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो बेसिकली कैरेमल ऐड करने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे कलर भी बहुत प्यारा आएगा, बिल्कुल खोए जैसा कलर आएगा।
और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1/4 कप नॉर्मल चीनी ऐड कर देंगे। तो आधा कप चीनी से हमने कैरमल बनाया था और 1/4 कप चीनी हमने इसमें ऊपर से ऐड किया है। तो इतनी चीनी खीर के अंदर नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 10 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो बस इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रस। हमने दूध और रस को आपस में ब्लेंड किया था ना, वो वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो जैसे ही आप रस वाला मिक्सचर ऐड करेंगे ना, तो आपने इसे फौरन से स्टर करना है, वरना इसमें लम्स बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रस वाला मिक्सचर ऐड करते ही खीर की कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। तो बस अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए खीर को पकाते हुए मुझे मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, बिल्कुल खोए जैसी कंसिस्टेंसी हो चुकी है और कलर भी इसका बिल्कुल खोए जैसा आ चुका है। तो बस इस टाइप पे चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। और डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम गार्निश कर दिए हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है और यकीनन ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होगा। और माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हुआ है। यकीन ही नहीं होता कि सिर्फ 1 किलो दूध के साथ ये इतना ज़्यादा खीर बनकर तैयार हुआ है। आपने इसको अच्छी तरह ठंडा करके सर्व करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल क्रीमी बनकर तैयार हुआ है और इसका टेस्ट तो बिल्कुल खोए जैसा है, यकीन करें। तो आप इस रेसिपी को ईद पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।